इन अंकल को सजा मत दीजिए, ये बेकसूर हैं। मैं इनका वकील बनकर इनका ये केस लड़ूंगा, आप बस मुझे इजाजत दे दे। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। वकीलों की भी सुधियां उड़ गईं। सामने खड़ा था एक दुबला सा, नंगे पांव, 12 साल का लड़का, अर्जुन। उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई कानूनी सर्टिफिकेट नहीं, कोई वकील की बैज नहीं, बस एक किताब, एक पेन और बहुत सारी हिम्मत। कटघरे में खड़ा चाय वाला, जिसका नाम था रमेश, उसे देख हक्का बक्का रह गया। जज ने अपने चश्मे को ठीक किया और उस बच्चे से ऐसी बात पूछ ली। पूरी अदालत सन्न रह गई। जानने के लिए पूरी कहानी आप बस आखिर तक देखते रहिए प्यारे दोस्तों। शुरुआत एक रात का हादसा। कुछ हफ्ते पहले की बात थी। शहर के बाहरी इलाके में एक तेज रफ्तार ब्लैक कार ने सड़क किनारे सो रहे 4 मजदूरों को कुचल दिया था। 3 की मौके पर ही मौत हो गई। उनके शरीर रास्ते पर पड़े हुए थे। खून, चीखें और एक अंधेरी रात। एक बुजुर्ग आदमी, उसका नाम था धर्मपाल, अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा था। शरीर का 70% हिस्सा जल गया था, सड़क पर गाड़ी के नीचे दबने से। पूरी रात, 3 दिन तक वह कोमा में रहा। डॉक्टर कह रहे थे अगर 24 घंटे में बच गया तो शायद जिंदा बच जाएगा, लेकिन इंजरीज इतनी क्रिटिकल हैं कि बचना मुश्किल है। लेकिन सुबह तक कहानी बदल चुकी थी। अखबार के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े हेडलाइंस। नशे में धुत चाय वाले ने सड़क पर तेज गाड़ी चलाई, 4 मजदूरों को कुचल दिया। हिट एंड रन केस। पुलिस तुरंत गिरफ्तारी की, लेकिन असल गुनहगार था एक रसूखदार उद्योगपति का बेटा, विक्रम सिंह, 25 साल का, शहर का सबसे खतरनाक नौजवान, ड्रग्स का आदी, क्लब्स में हर रात मिलता था, लड़कियों को स्टॉक करने वाला, अपनी पिस्तौल पर गर्व करने वाला। पहले भी कई केसेस में उसका नाम आया था, लड़कियों को हरासमेंट का, एक बार किसी को हिट करने का, एक बार स्टोलन कार चलाने का, लेकिन हर बार छूट गया था। क्यों? पैसे के कारण। उसके पिता विक्रम सिंह सीनियर शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके पास कनेक्शंस थे, पुलिस के साथ, जज के साथ, मीडिया के साथ, सबके साथ। पैसा चलता है। इस बार भी विक्रम सीनियर ने अपनी पावर और मनी का इस्तेमाल किया। पुलिस कमिश्नर को एक रात का फोन, फिर अगली सुबह एक इंस्ट्रक्शन, एक गरीब चाय वाला पकड़ो, उसका नाम रमेश है, उसे गिरफ्तार करो और फेक एविडेंस प्लांट करो। गवाह बदले, सीसीटीवी फुटेज को एडिट किया गया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया गया और सब कुछ रमेश के ऊपर ब्लेम कर दिया गया। रमेश एक साधारण चाय वाला था, न पढ़ा लिखा, न ताकतवर, न रसूख वाला, बस एक छोटी सी दुकान जहां वह सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करता था। चाय, समोसे और कभी कभी मागी। अपनी बुजुर्ग मां के लिए मेडिसिन्स, 2 बेटियों के लिए स्कूल फीस, रोज का खाना पीना, यही था उसकी पूरी दुनिया। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी एक्सीडेंट के लिए अक्यूज्ड हो जाएगा। उसे पता भी नहीं था कि कौन सा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एक रात पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा। तुम अरेस्ट हो, हिट एंड रन केस में। उन्होंने उसे लात घूंसों से पीटा। जाति की उसकी मां चिल्ला रही थी, बेटियां रो रही थीं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी दुकान तो बंद ही थी उस रात। मैं सो रहा था अपने घर में, पर किसी ने सुना ही नहीं। अदालत जहां वकील भी बिक गए। रमेश को एक गवर्नमेंट लॉयर दिया गया। उसका नाम था अनिल कुमार, एक बिल्कुल बेकार, बेमतलब वकील, इलाई, जिसके पास 50 केसेस थे एक साथ, जो हर केस को 2 मिनट में हैंडल करता था, जो यहां वहां से पैसे लेता था। एक बेईमान वकील, जो केस को हैंडल करने की बजाय डील करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। रमेश से मिलते ही, सुनो, तुम एडमिट कर दो कि तुमने गाड़ी चलाई थी नशे की हालत में, फिर हम बेल के लिए अर्जी लगा देंगे और 2-3 महीने में केस खत्म हो जाएगा। रमेश को हैरानी हुई, लेकिन मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। मैं तो सोया हुआ था अपने घर में। मेरे पास विटनेसेस हैं, मेरी बेटियां सो रही थी मेरे पास। अनिल हंस दिया। बेटा, कानून में ये सब मैटर्स नहीं करता। कानून में सिर्फ एविडेंस मैटर्स करता है, और तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हैं। सीसीटीवी फुटेज, पुलिस रिपोर्ट, गवाह, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ। यहां तो मैं हूं, तुम्हारा वकील, और मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूं एडमिट कर दो, नहीं तो उम्र कैद हो जाएगी। रमेश के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पहली अदालत की सुनवाई, दिन मंडे, समय 10 AM, अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हॉल 9, 3। जज का नाम था जस्टिस राजकुमार, एक स्ट्रिक्ट बट फेयर जज, लेकिन आज उसके सामने एक ओपन एंड शट केस लग रहा था। जज ने रमेश से पूछा, क्या आप गिल्टी हैं? अपने खिलाफ जो चार्जेस हैं, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? रमेश ने सिर हिलाया। नहीं जज साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं।
जज ने अपने पेपर्स देखे, केस फाइल, सब कुछ क्लियर कट लग रहा था। सीसीटीवी फुटेज रमेश को गाड़ी चलाते हुए दिखा रहा था। पुलिस रिपोर्ट सब कुछ डिटेल में लिखा था। 4 गवाह सब रमेश के खिलाफ बयान दे रहे थे। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नशे का सबूत दे रही थी और एक गवर्नमेंट लॉयर जो रमेश को ही कंडेम कर रहा था। यह सब एविडेंस साफ है जज साहब, यह आदमी गिल्टी है। जज ने कहा, नेक्स्ट हियरिंग में अपना सच लेकर आना। अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो सबूत लाना, नहीं तो यह कोर्ट तुम्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देगा। और अगर यह हादसे में किसी की मौत हुई है तो सजा जरूर होगी। रमेश के हाथ पांव कांपने लगे, उसके पांव के नीचे की जमीन हिल गई। रोज की सुनवाई के बाद अदालत के बाहर एक बच्चा फाइलें उठाता था। उसके नंगे पांव, उसकी फटी कमीज, उसकी उलझी हुई बालें जैसे महीनों से नहीं संवारे गए, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज, बहुत होशियार, बहुत गहरी। अर्जुन, एक अनाथ बच्चा जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, अब वह अदालत के बाहर की सीढ़ियों पर रहता था। रात को न्यूज़पेपर्स में सो जाता था, दिन को अदालत में फाइलें उठाता था। उसे कुछ पैसे मिल जाते या कभी कोई अटर्नी उसे खाना दे जाता। कभी वकीलों की बहस सुनता था। वकील ए, योर ऑनर, यह आदमी गिल्टी है। वकील बी, नहीं योर ऑनर, एविडेंस मिसलीडिंग है। कभी फाइलें उठाता था, लीगल पेपर्स, केस फाइल्स, चार्जशीट्स। कभी कूड़े से निकली कानून की किताबें पढ़ता था, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बुक्स जो म्युनिसिपल वेस्ट में फेंक दिए जाते थे। लेकिन अर्जुन के लिए वह किताबें ट्रेजर्स थीं। उसे पढ़ना, समझना, याद रखना। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे देखा। तुम ये सब क्यों पढ़ते हो बेटा? तुम्हारा स्कूल नहीं है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, दीदी, मेरा स्कूल तो यही है। यह अदालत मेरा स्कूल है, क्योंकि यहां मैं न्याय सीखता हूं और दुर्भाग्यवश यहां बहुत सारा इनजस्टिस भी देखता हूं, क्योंकि यहां न्याय नहीं, बिजनेस चल रहा है। वकील बिजनेस कर रहे हैं, पुलिस बिजनेस कर रही है, सब बिजनेस है। कोई भी अगर सच के साथ हो तो उसे जीत सकते हैं, लेकिन सच के साथ होना काफी नहीं है। सच को एविडेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है और एविडेंस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना पड़ता है। यह सब मैं सीखना चाहता हूं, ताकि एक दिन मैं किसी गरीब आदमी को बचा सकूं, किसी इनोसेंट को जस्टिस दिला सकूं। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा सेफ रखे। कुछ दिन बाद जब अर्जुन ने रमेश की फाइल देखी, अदालत के स्टेप पर बैठकर उसे एक बात खटकी। कहानी में बहुत सारे इनकंसिस्टेंसीज थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाली कार का कलर था व्हाइट मारुति सुजुकी, नई मॉडल, फ्रेश पेंट, क्लीन, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था ब्लैक बीएमडब्ल्यू, डैमेज्ड, ओल्ड मॉडल। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट कार है। और उसी कार में से एक बैग निकला था जिसमें 5 लाख नकद, नए नोट, सीरियल नंबर सीक्वेंशियल। अर्जुन को लगा यह तो प्लांटेड एविडेंस है, सब कुछ फेक है। केस को फ्रेम किया गया है रमेश के लिए। अगली अदालत की सुनवाई से पहली रात अर्जुन ने रमेश को गली में देखा। वह जेल से बाहर था, बेल पर, लेकिन उसका चेहरा एक डेड मैन का चेहरा लग रहा था। आंखें संकन, चेहरा पेल, हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने उसे स्टॉप किया। अंकल? रमेश ने देखा, एक दुबला सा गरीब बच्चा। हाँ बेटा। अंकल, आप इनोसेंट हो ना? रमेश ने अपना सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैं इनोसेंट हूं, मैं सच कह रहा हूं। अर्जुन ने कहा, तो फिर आप घबराओ मत, अगली सुनवाई में मैं आपके केस को हैंडल करूंगा। रमेश को यकीन नहीं हुआ। तुम, एक बच्चा? यह कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पास तो लॉ डिग्री भी नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया। अंकल, मेरे पास सच है और सच ही काफी है। अगली सुनवाई अर्जुन का प्रवेश। अगली सुनवाई का दिन बुधवार 10 AM। रमेश बिल्कुल टूट गया था। उसे लगा अब बस जेल ही जेल है। रात भर वह सो नहीं पाया। अपनी मां को गले लगाया। मां, अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगी? और मेरी बेटियां? मां कुछ बोल नहीं पाई, बस रो रही थी। और तभी अदालत के दरवाजे खुले। अर्जुन अंदर गया, अपने वॉर्न आउट कपड़ों में, नंगे पांव, हाथ में एक फोल्डर। सबने उस पर ध्यान दिया। ये कौन है? एक बच्चा क्यों अदालत में है? क्या यह केस का कोई रिलेटिव है? जज ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या बात है बेटा, तुम कौन हो? अर्जुन ने आगे बढ़कर लो बो किया। योर ऑनर, मैं अर्जुन, मैं रमेश अंकल के लिए प्ली करने आया हूं। पूरी अदालत में कमोशन हो गया। अनिल गवर्नमेंट लॉयर तुरंत चिल्लाया। योर ऑनर, यह तो ब्रीच ऑफ कोर्ट प्रोसीजर है। एक बच्चा बिना किसी सर्टिफिकेशन के केस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। यह इल्लीगल है। जज ने अपना हाथ उठाया। चुप, चलो बेटा,
पहले अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ बता, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां क्यों हो? अर्जुन ने कदमों से तकरीर शुरू की। योर ऑनर, मैं एक अनाथ हूं। मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है। मैं अदालत के बाहर रहता हूं, फाइल्स उठाता हूं, और मैंने इस केस को देखा है आपकी अनुमति से, और मैंने पाया है यह केस में बहुत सारे झूठ हैं। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास सच है, और सच ही सबसे बड़ी डिग्री है। पूरी अदालत में शॉक की एक वेव चली। जजेस के चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई। लॉयर्स अपनी अपनी जगह हैरान रह गए। जज का फैसला। जज ने अपने चश्मों को उतार लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही लाइट थी। बेटा, तुम समझते हो कि वकील बनने के लिए लॉ डिग्री चाहिए? तुम्हारे पास तो यह सब है ही नहीं। फिर तुम कैसे केस को हैंडल कर सकते हो? अर्जुन ने साहस के साथ जवाब दिया। योर ऑनर, मैंने कानून की किताबें पढ़ी हैं, कूड़े से निकली किताबें, लेकिन सच्ची किताबें। मैं जानता हूं कि जस्टिस क्या होती है, और मैं जानता हूं कि यह केस में झूठ है। योर ऑनर, मैं आपसे सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं, बस एक हफ्ता। मुझे एक हफ्ता दीजिए। मैं कॉन्क्रीट एविडेंस ला दूंगा, यह केस का सच बाहर निकाल दूंगा। नहीं तो मैं नेवर आपके सामने नहीं आऊंगा। जज ने सोचा। पूरी अदालत में साइलेंस थी। हर कोई सोच रहा था, क्या यह बच्चा कर सकता है? क्या यह सच है? जज ने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 वीक देता हूं। अगर तुम कॉन्क्रीट वेरीफाइबल एविडेंस ला सकते हो, अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि यह केस में फ्रेम अप है, तो मैं केस को री इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए, तो मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला दे दूंगा, और तुम्हारे सिर पर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगेगा। अगला सुनवाई नेक्स्ट वेंसडे 10 AM। अर्जुन के पास सिर्फ 7 दिन थे। एक हफ्ता, 7 दिन, 24 घंटे, और एक पूरी सिस्टम का सामना करना था। पुलिस, करप्ट ऑफिशियल्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स, और एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन उसके पास सच था। पहला सबूत, CCTV फुटेज। अर्जुन सोमवार की सुबह निकल गया। शहर के सभी छात की दुकान्स में, कॉफी शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में, जहां भी CCTV कैमरास थे। क्या किसी के पास एक्सीडेंट के दिन का CCTV फुटेज है? उस रात किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था? आपको याद है जब ब्लैक कार ने लोगों को कुचला था? लोग उसे सिली बॉय समझ रहे थे। ये अदालत का मामला है, पुलिस हैंडल करेगी, हम क्यों इन्वॉल्व हों? लेकिन एक दुकानदार, जिसकी दुकान सड़क के पास थी, उसने कहा, हाँ, मेरे पास ओल्ड CCTV फुटेज है, लेकिन वह तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है 30 डेज के बाद। अब तो क्या बचेगा? अर्जुन ने कहा, प्लीज, बस आपकी ओल्ड हार्ड ड्राइव या बैकअप देखें। कभी कभी फुटेज मैन्युअली सेव्ड होता है। दुकानदार को अपने पुराने कंप्यूटर की बैक में एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मिल गया। वह एक्सीडेंटली सेव्ड था। उसने उसे अपने कंप्यूटर में प्लग किया, और वहां था एक्सीडेंट का कंप्लीट फुटेज। उसमें साफ साफ दिख रहा था, एक व्हाइट कार मारुति सुजुकी ने तेज गति से एक्सेलरेट किया, और फिर डिलिबरेटली मजदूरों को कुचल दिया। यह एक्सीडेंट नहीं, यह इंटेंशनल एक्ट था, और ड्राइवर के चेहरे को स्लाइटली देखा जा सकता था। यह विक्रम सिंह था, बिल्कुल क्लियर। पुलिस रिपोर्ट में ब्लैक BMW लिखा था। यह झूठ था। दूसरा सबूत, नंबर प्लेट। मंगलवार की दोपहर, एक पान वाले को फाइंड करना, जो उस सड़क पर रोज बैठता है। अर्जुन को उसकी दुकान मिल गई। भैया, क्या आपको उस दिन एक्सीडेंट याद है? पान वाला बोला, हाँ बेटा, कैसे भूल सकता हूं। उस रात मैंने खुद देखा था। एक कार तेज गति में आ रही थी, और मैंने सोचा, अगर कुछ गलत हो गया तो एविडेंस के लिए नंबर प्लेट ध्यान रख लूं। मैंने अपने फोन से फोटो ले लिया। अर्जुन की आंखों में खुशी का फ्लैश आ गया। भैया, आपके पास वह ओरिजिनल फोटो है? पान वाले ने अपने फोन में ओल्ड फोटोज को खोला, और वहां था एक क्रिस्टल क्लियर फोटोग्राफ। कार का नंबर प्लेट VK5 BMW, विक्रम सिंह की पर्सनल रजिस्ट्रेशन। तीसरा सबूत, ब्लड रिपोर्ट। बुधवार की सुबह, अदालत के पास ही एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल था, जहां एक्सीडेंट की फर्स्ट विक्टिम को एडमिट किया गया था। अर्जुन ने हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में जाया। हॉस्पिटल के हेड क्लर्क को पैसे दिए। अर्जुन के पास कुछ पुरानी नोट्स थे, जो उसकी दिन की मेहनत से मिली थी, और वह विक्टिम की ओरिजिनल ब्लड रिपोर्ट निकाली। उसमें अल्कोहल का कोई ट्रेस नहीं था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट कंप्लीटली क्लीन थी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, विक्टिम वॉज ड्रंक, इंटॉक्सिकेटेड लेवल हाई, नशे में होश में नहीं था। यह झूठ था। चौथा सबूत, कार के पार्ट्स। गुरुवार, शहर के बाहरी इलाके में एक स्क्रैप यार्ड था, जहां टूटी फूटी गाड़ियों के पार्ट्स रिकवर किए जाते हैं। अर्जुन को स्क्रैप यार्ड के मालिक को ढूंढना था। वह ओल्ड स्कूल टाइप का आदमी था, लेकिन जब अर्जुन ने केस के बारे में बताया, तो उसे याद आ गया। हाँ, मैंने ऐसी एक एक्सीडेंट केस सुनी थी। कुछ दिन पहले एक BMW लाया गया था डैमेज्ड।